स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे मुकाबले का चौथा दिन है। लेकिन बात करें अगर हम 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, तो साथियों इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पिछली बार की भांति इस बार भी इस मुकाबले में उन्होंने ये निर्णय किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए और बैटिंग कीजिए। साथियों इंडिया ने जब अपना बैटिंग स्टार्ट किया तो काफ़ी शुरुआती देखा जाए तो निराशाजनक ही रहा। इसमें केएल राहुल का जो पहला विकेट गिरा उस समय भारत को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ये प्रभावी हो सकता है भारतीय टीम के लिए। मात्र 15 रनों पर केएल राहुल का पहला विकेट जाता है और साथियों लेकिन उसके बाद करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक छोटी सी साझेदारी होती है 76 रनों की और 95 रन पर करुण नायर का दूसरा विकेट गिरा। और फिर इसके बाद यशस्वी जायसवाल 161 पर अपना तीसरा विकेट गंवाया। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल ने इन तीनों खिलाड़ियों में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। जायसवाल ने 86 रन बनाए इस दूसरे मैच के पहले पारी में। 107 बॉल का सामना किया, 13 चौके अपने पारी में लगाए, शानदार बैटिंग और 81.31 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। केएल राहुल 2 रन, करुण नायर 31 रन मात्र बना पाए। और अभी तक देखा जाए तो करुण नायर पहले और दूसरे मुकाबलों में अभी भी इनके बड़े पारी की उम्मीद है। प्रैक्टिस मैच तो इन्होंने जब खेला था तो 204 रनों की भी एक पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन बड़ी पारी जो एक शतक की निश्चित रूप से भारतीय टीम को दरकार है वो अभी तक केएल राहुल के बल्ले से नहीं आया है। 31 रन इन्होंने बनाया दूसरे मैच के पहले पारी में और 50 बॉल का सामना किया, 5 चौके इनकी पारी में शामिल रहे। 62.0 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, लेकिन इसके बाद एक बेहतरीन और मुझे लगता है कि ये जो पारी है ये पूरी तरीके से भारत को जीत की तरफ लेकर के चली गई है। शुभमन गिल जो कि भारतीय टीम के कप्तान है, 269 रनों की एक विशाल और अपने जीवन का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पारी है शुभमन गिल के लिए। माफ कीजिएगा, 387 बॉल का इन्होंने सामना किया, 30 चौके अपने पारी में लगाए और 3 छक्का इनके पारी में शामिल रहा। 69.51 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया और भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाने में शुभमन गिल की सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिला। ऋषभ पंत कुछ खास नहीं कर पाए इस दूसरे मैच के पहले पारी में, मात्र 25 रन ही बना पाए, 42 बॉल का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का इनके पारी में शामिल रहा और 59.52 की स्ट्राइक रेट रही। नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, मात्र 1 रन बनाया, 6 बॉल का सामना किया। जाडेजा और गिल के बीच इस पहले पारी में 203 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 211 रनों पर जब 5 विकेट था तो वो गिल और जाडेजा के बीच में जो साझेदारी हुई ये भारत को 450 के स्कोर के पार ले जा गया। और उसके बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि अब जो रन की रिक्वायरमेंट थी वो शायद पूरा हो चुका है। वॉशिंगटन सुंदर के बीच में भी और शुभमन गिल, इन दोनों के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई। 150 रनों के आसपास की साझेदारी इन दोनों के बीच में हुई। 42 रन बनाए सुंदर, 103 बॉल का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का इनके पारी में शामिल रहा। 40.78 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। और फिर साथियों देखा जाए यहाँ पर 10वें विकेट जो है भारतीय टीम का 587 रन पर गिरा और इस तरीके से भारत की जो पारी है वो 587 पर जाकर के रुकी पहले पारी में। और इसके जवाब में जब इंग्लिश टीम आई तो इंग्लिश टीम ने भी शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति रहा इसका भी। 13 रन पर पहला विकेट बेनकेट का, 13 ही पर दूसरा विकेट ऑली फॉप का, 25 पे तीसरा विकेट जैक क्राउली का और 84 पर चौथा जो रूट का, फिर 84 पर 5वां बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। और एक बड़ी साझेदारी होती है यहाँ पर जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच। 387 पर हैरी ब्रूक का यहाँ पर छठा विकेट गिरा, उसके बाद 395 पर 7वां क्रिस वॉक्स का और इस तरीके से 407 रन पर शोएब बशीर का आखिरी विकेट गिरा। और इंग्लैंड की जो पारी रही वो 407 पर जाकर के रुकी और भारत को उस समय
180 रनों का लीड था और भारतीय पारी अपना तीसरा दिन में दूसरे पारी का भी शुरुआत किया भारत की टीम ने। और अभी तक का जो हाल है, भारत ने कुल 13 ओवर का खेल खेला है और इसमें एक विकेट गंवाना पड़ा है भारत को यशस्वी जायसवाल के रूप में। 28 रन इन्होंने बनाया है। दूसरी पारी में 22 बॉल का सामना किया, 6 चौके लगा चुके थे और 127.27 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी किया। भारतीय टीम दूसरी पारी में काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया है। 13 ही ओवर में 64 रन बना दिया है दूसरे पारी में और अब यहाँ पर भारत को जो लीड प्राप्त हो चुका है वो है 244 रनों का। साथियों, यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत और 200 रन कर जाएगा तो 450 के आसपास होते होते भारत अपने पारी को निश्चित रूप से डिक्लेयर करेगा और फिर इंग्लैंड को आमंत्रित करेगा दूसरी पारी के लिए और वहाँ पर भारत ऑल आउट करके एक जीत हासिल करने का जरूर प्रयास करेगा। तो आज यानी चौथे दिन भारतीय टीम काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करने वाला है और निश्चित रूप से अपने पारी को 450-500 के आसपास ले जाएगा जल्दी से जल्दी। और आज ही यानी चौथे ही दिन इंग्लैंड को इनवाइट करना चाहेगा कि आप अपनी बैटिंग स्टार्ट करिए दूसरे पारी का और हम ऑल आउट करके इस मैच को जीतने का प्रयास करेंगे। ये होगा भारत की सोच। तो फिलहाल साथियों, आप लोगों ने देखा इस पारी में इस मैच में माफ कीजिएगा जो सबसे बेहतर पारी रहा वो शुभमन गिल का रहा और सबसे बेहतर साझेदारी की बात करें तो 2 साझेदारियां हुई शुभमन गिल और जाडेजा के बीच में 203 रनों की साझेदारी और उसके बाद फिर से एक बड़ी साझेदारी शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 150 रनों के आसपास की साझेदारी हुई, जिसके बदौलत भारतीय टीम 211 पर जब पहले पारी में 5 विकेट था तो वहीं 587 रन पर पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका ये दोनों साझेदारियों ने निभाया। और भारत निश्चित रूप से अगर इसी तरीके से चलता रहा, आज थोड़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करने में कामयाब हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय टीम जीत की तरफ अग्रसर होगा। और आज कुछ विकेटें इंग्लैंड की भी अगर भारतीय टीम ले पाएँ तो निश्चित रूप से जीत के लिए भारत का यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ है और दूसरे मैच में कमबैक कर सकता है। साथियों, जिस तरह से पहले मुकाबले में भारत को हार झेलना पड़ा, पहली पारी बहुत शानदार रहा लेकिन उसके बावजूद भी आखिरी दिन इंग्लैंड की टीम ने उस पहले पारी में 371 रनों का जो टारगेट चेज किया वो कहीं ना कहीं भारत को डेमोलाइज करने वाला था। लेकिन भारतीय टीम जो डेमोलाइज न होने के बजाय यहाँ पर उससे भी मजबूती के साथ खड़ा होने का काम किया और भारत एक बार फिर से बहुत शानदार स्थिति में आ चुका है।